हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, ह्यूमैनिटी किसको बोलते हैं? इंसानियत। अगर सीखनी है ना इंसानियत, इंडिया से सीखो। एक देश है जो आपको सिखा सकता है, वो इंडिया। ना अमेरिका, न रशिया, न चाइना, न पाकिस्तान, न कोई और देश। सिर्फ एक देश आपको सिखा सकता है, इंडिया, इंसानियत क्या जो होती है? पूरा भरोसा, अटूट भरोसा रखते हैं भारत के लोग। क्या सीन है? रियल ह्यूमैनिटी। इंडिया हेल्प्स अफगानिस्तान वॉक अगेन। तो ओह। भाई साहब, उधर के अपाहिज लोग थे, मतलब अफगानिस्तान के, जो जो जंग जो में जो चल अपाहिज नहीं, हुए जिनकी या टांगे नहीं थी, किसी की क्या, उनकी टांगे लगवा के उनको चलने पे भारत के डॉक्टर्स ने मतलब चला डाला है। मतलब अपनी उनकी जिंदगी जीना स्टार्ट कर उनकी दी वो उन जो लोगों ने। आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं वो लगा के जो इंडियन, लोग चल नहीं सकते थे, जो घर बैठे हुए और थे, ये वो भारत अपना में रिस्क कमा सकेंगे। अब वो अपनी हाँ। कमाई कर सकेंगे, अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। ये है भारत। क्या वाकई। सीन हुआ देखते हैं, तो स्टार्ट। तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज वो जयपुर देखो फुट की डॉक्टर धमक को। है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो ये जाएगी। तो आप भारत की जी, दोस्ती इस वाकई बहुत दुनिया अच्छी का है हार्ड यार। एंड फास्ट ये रूल है मैंने ये, देखा। हाँ जो आपने बिल्कुल। बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना, जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक। कि भारत को अब तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा। तो उसी एंगेजमेंट पे है आज की बात, कि एंगेजमेंट अपनी जगह, डिप्लोमेसी की जगह सही है। अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह की खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए, और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया। बस ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर से ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान में ये जो टिकड़ी चौकड़ी बड़ी हुई है, पाकिस्तान की एंट्री है, अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, भारत ऑलरेडी है, उधर से चाइना मलाई खा रहा है, अब आगे होगा क्या? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। काबुल अफगानिस्तान में एक नया उम्मीद का दिया जला है, और इस बार इस रोशनी का नाम है भारत। इंडिया ने काबुल में लगाया एक स्पेशल कैंप, जहां लोगों को मिले मुफ्त जयपुर फुट, यानी आर्टिफिशियल पैर, उन लोगों के लिए जो अपने पैर खो चुके थे किसी एक्सीडेंट, युद्ध या बीमारी के कारण। ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है भारत के द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर, जिसे दुनिया भर में जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। इस कैंप में लोगों को एक नई जिंदगी दी जाती है। दोस्तों, ये काम भारत के द्वारा एकदम मुफ्त में किया गया, जिससे भारत ने तालिबान का, अफगानिस्तान का दिल जीत लिया है। बचपन में पैर गंवा चुके बच्चे, जवान लोग और बुजुर्ग, सभी के चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। एक इंसान ने कहा, मैं 10 साल से चल नहीं पाया था, इंडिया ने मुझे वापस जिंदगी दे दी। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल फुट नहीं है, ये एक जिंदगी का टिकट है जो भारत बांट रहा है, वो भी एकदम फ्री में। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद ट्वीट कर इस कैंप की जानकारी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत जयपुर फुट कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 75 कृत्रिम अंग लगाए गए। लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सोचिए, जिन तालिबानी शासकों की सोच बंदूक तक सीमित है, वहां भारत पैर देकर दिल जीत रहा है। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी, इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये, जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना, जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो।
कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की, अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चलें नहीं, आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। ओ भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं? हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। बिल्कुल इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, तुम ये चीज़ें छोड़ो, तुम लोग असल चीज़ अगर सीखनी है ना भारत से, मैं कहता हूँ दुनिया को ये चीज़ सीखनी चाहिए, इंसानियत। भारत को क्या फायदा था कि उधर जाके लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करे, डॉक्टर्स की टीम लेकर जाए, करोड़ों रुपए का खर्चा करे, क्या जरूरत था? और कोई देश क्यों नहीं कर रहा था? भारत है डैम बनाकर दे रहा है, भारत है पार्लियामेंट बना रहा है, भारत है गेहूं दे रहा है, भारत है दवाइयां दे रहा है। पाकिस्तानी गुस्से में होकर अफगानिस्तानियों को मतलब आपस में नहीं बनती, जाहिर बात है। पाकिस्तानी कहते हैं भारत जब पाकिस्तान से क्रिकेट जीतता है तो तुम लोग क्यों भारत के नारे लगाते हो? वो क्यों नारे लगाते हैं ये चीज देख लो। 70 से ज्यादा लोगों के लगाए हैं। खाली मुस्लिम देशों का चूरन नहीं बेचता आजकल, ये चूरन नहीं चलता मुस्लिम उम्मा, ये वाला सीन है। आजकल जो फायदा आपको देगा आप उसी के नारे लगाओ। मुझे एक बात बताओ, 70 लोगों की टांगे लगी, 75 लोगों की, उन 75 लोगों के दिल से कितनी दुआएं, और उन 75 लोगों के जो घर वाले हैं उनकी दुआएं किसको जा रही होंगी? और फ्यूचर में वो फुल उठ के सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, वैसे पूरे अफगानिस्तान इंडिया से प्यार नहीं करता। डैम बनाकर दे रहा है इंडिया, मेडिसिन दे रहा है पाकिस्तान ने, उनको ट्रक दे रहा है, एम्बुलेंस दे रहा है, हेलीकॉप्टर। यार कौन सी ऐसी चीज है, रोड बनाकर कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया ने उनको नहीं दी? सोचने की बात है ना, अगर ये चीज हमने की होती तो शायद आज हमारी भी वो तारीफ कर रहे होते। तो आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।